हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी इन आइसोलेटेड सिस्टम, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी इन केमिकल रिएक्शन, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, इसे इन सब चीजों को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हेडिंग डालिए कंबाइंड form of first law and second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म क्या होगा इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी नो हमें क्या पता है, वी नो दैट the equation of first law of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है, du प्लस dq रिवर्सिबल होगा प्लस dw। हीट क्या होती है, हम रिवर्सिबल इस वजह से लिख रहे हैं, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि क्यों रिवर्सिबल हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हीट जो है रिवर्स हो रही थी। ठीक है, जितनी हीट हमने कार्नोट इंजन की पहले ली थी, एग्जैक्टली हीट हमें कार्नोट इंजन जब पूरा कंप्लीट हो गया तब मिली, तो हमने क्यों रिवर्सिबल डाला। ठीक है, वर्क क्योंकि वर्क डन चेंज हो रहा था, सारे उसमें वर्क डन चेंज हुआ है। तो और यहाँ एडियाबेटिक में भी क्या हुआ था, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जा रही थी, बार बार चेंज हो जा रही थी। तो क्योंकि रिवर्स रिवर्स हो रहा था, जो हमने फर्स्ट साइकिल में लिया था वही हमारा फिर लास्ट साइकिल में भी उतने ही हमें हीट मिल गई, तो इस वजह से हम क्यू रिवर्सिबल नोट कर रहे हैं। अब क्यू रिवर्सिबल की अगर वैल्यू लिखे, क्यू रिवर्सिबल तो क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल यहाँ डब्ल्यू दे जाएगा, तो डी यू माइनस डी डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब if work is involved in the expansion of gas, मैंने बोला था if work is done by the system of gas, तो हम लिखेंगे if work done due to the expansion of गैस, अगर गैस का एक्सपेंशन होते समय वर्क डन हुआ है, तो मैंने क्या बताया था, अगर वर्क डन हुआ होगा, ठीक है, गैस एक्सपेंड होते समय, तो माइनस पी ऑफ डीवी होगा। और इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, हम डी डब्ल्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस ऑफ पी ऑफ डीवी। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, जो एंट्रोपी वाली इक्वेशन है, वही हमारी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे ऑल्सो वी नोट दैट द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस चीज इसको नोट करेंगे, ऑल्सो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ second law of
थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को अगर हम जानते हैं तो वो क्या होता है, ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्स अपॉन टी। अगर हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालें तो डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी ऑफ ds, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, हम इसको इरेज करेंगे ये वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो फ्रॉम कंपेयरिंग या कंप्यूटिंग द इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को इक्वेशन को देखें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, क्यू रिवर्सिबल दोनों में इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। टी ऑफ ds इज इक्वल टू du प्लस p ऑफ dv। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही वो इक्वेशन है जो कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का कंबाइंड फॉर्म है। तो हम इसके नीचे लिखेंगे, हेंस above equation represent the combined form of first law and second law of थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछेगा कि शो द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, ये हो सकता है कि आ जाए प्रूफ इक्वेशन दिस, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीजें जैसे हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि डेल्टा एस है अगर, तो एंट्रोपी है, एंट्रोपी किस में है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। यहाँ पे डेल्टा यू और पी ऑफ डेल्टा बी हमारा वर्क दिखाता है, तो इन अनदर वे डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखा है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसको थोड़ा सा इमेजिन करके हम शुरू से मतलब जैसे हमने लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वैसा लेके पूरा यहां तक हम इसको प्रूव करते हुए आ जाएंगे। ठीक है, तो यही था हमारा कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे अभी जैसे हमने एंट्रोपी की बात की थी, एंट्रोपी क्या होता है हमारा, डेल्टा एस इज इक्वल टू dq by t, where t is the temperature and q is the heat reversible। तो अभी हमें एंथैल्पी की बात करनी है कि व्हाट इज एंथैल्पी। ठीक है, हमें एंथैल्पी की बात करनी है पहले, फिर हम कंबाइंड फॉर्म ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एंथैल्पी जानेंगे कि पहले एंट्रोपी लिख लें अगर, तो मतलब आपको मतलब कंफ्यूजन ना हो। तो एंट्रोपी क्या था, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, वेयर टी इज द टेम्परेचर, क्यू इज द हीट रिवर्सिबल। ठीक है, अब हम एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी क्या होता है। अब क्योंकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब इतना ज्यादा इसको ब्रॉड में नहीं पढ़ना, तो इतना ज्यादा मैंने इसको डिस्कस भी नहीं किया है पिछले लेक्चर में। हाँ, एंट्रोपी क्योंकि बहुत जगह ये चीज मतलब है कि वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद दिस और दिस, सिलेबस में अगर देखें तो ये चीज दिया गया है कि वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इन आइसोलेटेड सिस्टम इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस वजह से एंट्रोपी को, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी आया कहाँ से, जो हमने वहां पे ऐसे करके साइकिल भी बनाई थी। ठीक है, यहाँ से बताया था कि चेंज इन एंट्रोपी कैसे आया है, तो इस वजह से एंट्रोपी को इतना डीपली हमने पढ़ा। एंथैल्पी क्योंकि उतना यूजफुल नहीं है हमारे इनमें कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, इतना ज्यादा मतलब वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद दिस, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद दिस और दिस,
ऐसा नहीं है, इस वजह से हमने कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया। फिर भी हमें एंथैल्पी के बारे में ये पता होना चाहिए कि एंथैल्पी, अब जैसे एंट्रोपी को हम एस से शो करते हैं, एंथैल्पी को हम एच से शो करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ पी टी डेल्टा वी। ठीक है, ये हमारे कुछ इक्वेशन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा बहुत मैच करता है, मैं नहीं बोलूंगी पूरा मैच करता है। ये हमारी एंथैल्पी की इक्वेशन है। किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी क्या होगी, टोटल सम किसका होगा, ये हमारा वर्क डन शो करता है हमेशा इस चीज को रखने की। वर्क डन जो हमारा P इंटू डीवी होता है, जितना प्रेशर लगा होगा, मतलब कितना प्रेशर उस सिस्टम पे लगा और कितना ही उसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर गया या वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, यही हमारा क्या है, वर्क डन है। तो हम इसको डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं एंथैल्पी को। ठीक है, वेयर एंथैल्पी इज द टोटल सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस उतनी इंटरनल एनर्जी में जितना वर्क डन हुआ होगा, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, एंथैल्पी आ जाएगी। तो हमारी एंथैल्पी की इक्वेशन ये है। एंथैल्पी को हम एच से शो करते हैं, एंट्रोपी को एस से शो करते हैं। और बस अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कंबाइन। अब क्योंकि कंबाइन फॉर्म ऑफ एंथैल्पी और एंट्रोपी ये आपके मतलब प्रूव इट ऐसा करके पूछा जा सकता है कि इवैल्यूएट इट, नहीं इवैल्यू नहीं, प्रूव इट या शो दिस। तो इस वजह से हम उस चीज को पढ़ेंगे, पहले से रफ कर दें। हम पढ़ेंगे कंबाइन फॉर्म ऑफ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। कंबाइन फॉर्म ऑफ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो तो एंट्रोपी के आगे ऐसे ब्रैकेट में एस और एंथैल्पी के आगे एच ऐसा लिख दीजिए। कंबाइन फॉर्म ऑफ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी, इसको लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी की इक्वेशन क्या होती है, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट दी अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएट दी अबव इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच डी यू प्लस डबल डिफरेंशिएशन डीवी प्लस वी ऑफ डीपी, इक्वेशन नंबर 1। अब वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी, वी इसके आगे लिखेंगे ऑल्सो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की इक्वेशन क्या जानते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यहां से डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू निकालें, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी ऑफ डी एस, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, ये बहुत, क्योंकि हम लोग इस वाले डेल्टा का यूज कर रहे हैं तो हम इसी वाले डेल्टा को लिखेंगे। ठीक है,
अब इफ work is done due to the expansion of gas, तो dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ p ऑफ dv। अब इस dw की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dw इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dw इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल माइनस ऑफ p ऑफ dv। ठीक है, अब इस dq की वैल्यू को हम कहां पुट कर दें, इन इक्वेशन नंबर वन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dq इन इक्वेशन नंबर वन, putting the value of du इन इक्वेशन नंबर वन, इसमें पुट करेंगे तो dh इज इक्वल टू du की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq रिवर्सिबल माइनस ऑफ pv p ऑफ dv प्लस p ऑफ dv प्लस v ऑफ dp, तो प्लस माइनस से माइनस खत्म, dh की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq रिवर्सिबल प्लस v ऑफ dp, और dq रिवर्सिबल की वैल्यू सॉरी और dq रिवर्सिबल की वैल्यू हमने क्या लिखी है, t ऑफ ds फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सेकेंड, इसको हमने थर्ड माना तो इसको फोर्थ माने, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ dq रिवर्सिबल इन इक्वेशन नंबर फोर, फोर में हम dq रिवर्सिबल की वैल्यू रख देंगे जो कि क्या है, t ऑफ ds, तो dh इज इक्वल टू t ऑफ ds प्लस v ऑफ dp। यही हमारा क्या है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ एंथैल्पी, क्योंकि इसमें एंथैल्पी भी है, डेल्टा एच भी है और एंट्रोपी भी है, मतलब डेल्टा एस भी है। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द, ये लिखेंगे हम, हेंस above equation represent the combined form of entropy डेल्टा मतलब S एंड एंथैल्पी मतलब H। ठीक है, आपसे डायरेक्ट भी ये बोल सकता है कि प्रूव इट, इसको प्रूव करो या शो इट, मोस्टली ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है, डायरेक्ट ना देके ऐसे ही दे दिया जाएगा प्रूव इट शो इट, तो आपको पूरा का पूरा जो प्रूवमेंट है इसका याद होना चाहिए। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।